नमस्कार दर्शक बंधु। आज जो टॉपिक अच्छी आलोचनार विषय होची ओडिशा रे व्यापक कृषिर विकास एवं नौ वाणिज्यर दिग कौन अच्छी एवं नौ वाणिज्यर ऐतिहासिक दिग ता सहित तार धार्मिक विश्वास और धार्मिक दिग उपर मध्य आम आलोचना आज करवा। तेबे ओडिशा रे कृषिर विकास कथा आलोचना करिया पूर्व टिके संक्षिप्त आम आलोचना करवा जे कृषि पाई मुख्यतः कौन आवश्यक अच्छी। कृषि पाई मुख्यतः दुईटी जिनस व्यापक आवश्यकता रही। गोटे हूँ व्यापक समतल भूमि बा जमी उर्वर जमी आ गोटे हूँ जल। कृषिर ये दुईटा हूँ प्रधान मुख्य आधार। तेबे ओडिशा रे बा भारत रे जो कृषि मुख्यतः मनसून बा वर्षा उपर निर्भरशील। तेणु भारत रे जते कृषि आपण देखुचंती कृषि से कृषि एकक फसल बा गोटे फसल हुए वर्षा दिनिया चाष ही होउथिला पूर्व समय। तेणु ओडिशा रे मध्य जो कृषि आपण पूर्व समय आम जदि 3000-4000 वर्ष तलक जिबा तले सही समय रे ओडिशा रे जो कृषि थिला बा जो चाष थिला ता सिंगल क्रॉप बा गोटे फसल थिला वर्षा दिनिया चाष ही करा होतला एवं कृषिर व्यापकता नथिला। कृषि चाष करते लोक माने किंतु बहुत बड़ आकार रे करि पानथले एथि पई करि पानथले जे कृषि पई मुख्य जो कृषिर विकास पई मुख्य बाधक थिला होची समतल जमी उर्वर जमी प्रस्तुति बा जमी मिलिबा। कारण चाष काम पई जो मुख्य आधार चाष काम जो विकास हमर घटिला भारत रे हो ओडिशा रे तार मुख्य आधार होची लुहा। जेतोले लुहार व्यवहार बढ़िला ओडिशा रे ता परे ही कृषिर विकास घटिছে। कारण कृषि पई लुहार व्यवहार द्वारा आमे जंगल को सफा करिबा एवं कृषि क्षेत्र रे जमी प्रस्तुत करिबा एवं कृषिजात द्रव्य कृषि करिया पई जो आनुषंगिक उपकरण दरकार तार विकास वास्तव रे लोहार व्यवहार पर ही घटिथिला। जहार प्रमाण हमकु ओडिशा रे लोहार व्यवहार प्रमाण हमकु पाखापाखी 1300 ରୁ 1400 बीसी पाखापाखी हमकु मिले। ओडिशा रे गोटे स्थान अछि आम्रपल्ली करी गोटे स्थान अछि जोटा कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया जो खनन कार्य करथिले सेथरे मिलिथिबा जो प्रमाण रो हम जणा पड़े जे ओडिशा रे लुहार जो व्यवहारटा 1300 ରୁ 1400 बीसी पुराना। किंतु जदि आम देखिया जो व्यापकता ओडिशा रे लुहार व्यवहार कृषि क्षेत्र रे व्यापक व्यवहार हमको 800 बीसी रु देखिया को मिले। जार प्रमाण हमको रेमुणार दुर्गा देवी करके गोटे साइट अच्छी जो थे कि आमर जो खनन कार्य कराइला जो सामग्री सब मिलता से कृषिजात कृषि करने जो आनुषंगिक सामग्री दरकार तार मध्य किछि प्रमाण मिलता। तो से दृष्टि जदि देखा ओडिशा रे व्यापक व्यवहार लुहार 800 बीसी रु आरंभ होची। तेणु कृषिर जो विकास ओडिशा रे घटिला से लुहार गोटे बहुत बड़ भूमिका अच्छी। कृषिर विकास घटिबा परे परे ओडिशा रे गोटे साधारण गोटे परिवर्तन आम देखा पाइले जे जो छोट छोट बस्ती जाको वैदिक पीरियड कबिला कहते छोट छोट घर बा कुटुंब जो थिला से कुटुंब कल्चर रे परिवर्तन आसिकी गोटे गाँ कल्चर बा गाँ सभ्यता को परिवर्तित है जो बड़ बड़ गाँ रो उत्पत्ति आमको देखा मिले। गाँ और अधिक चाष जमीर उत्पत्ति आमको देखा मिले लुहार विकास परे परे जहाँ को आम परवर्ती समय जनपद बोली कहले एवं से जनपदरू महाजनपदर सृष्टि जोटा हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट रु हमको मिले बही हमको देखा मिले जे बुद्धंग समय 16 महाजनपद थिला करी से महाजनपदर विकास परे परे आपणकर आमको देखा मिलूँ जे व्यापक कृषि
उत्पादन एवं कृषिर विकास आमको देखा मिलूँ ओडिशा देखा मिलूँ। तेणु यह पाखापाखि सप्तम अष्टम शताब्दीर कथा, कारण बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो वर्णना रही से जो महाजनपथर विकास से सप्तम अष्टम शताब्दी पाखापाखि सब होती। तेणु से जो प्रमाण आमको मिलूँ जनपथर विकास बा बस्ती गाँ बसतीर जो प्रमाण बढ़िबार व्यापकता हबार तार प्रमाण सप्तम अष्टम शताब्दी आमको मिलूँ। मुख्यतः ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल जोटा रहिला जेमिति कि पुरी, कटक, गंजाम, बालेश्वर, जाजपुर, खोर्धा, नयागढ़ इत्यादि जो अंचल रहिला उपकूलवर्ती अंचल, ये अंचल मुख्यतः जो विकास घटिला ये अंचल कृषिर विकास जो घटिला से कृषि विकास रे दुईटी सबुठार प्रमुख शस्य है कृषि जात गोटे है धान आ गोटे हूँ डाली जातीय शस्य। कारण ये जो नदी कूलवर्ती अंचल मानकर जो पटुमाटी अच्छी से धान एवं डाली जातीय शस्य बहुत उपयोगी है। यही अंचल मानक व्यापक उत्पादन बढ़िला धान एवं डाली जातीय शस्यर। तेणु कटक रे गोटे स्थान अच्छी सालेपुर करिकी से जो सालेपुर ना वास्तव में से षष्ठ शताब्दी रे गोटे धान उत्पादन कराउतला तार ना थिला साली, जोटार वर्णना मध्य वेदरे आमको देखा मिले साली करिकी धान ना। से सालीर डिमांड मध्य दक्षिण पूर्व एशिया मानकर देश मानकर बहुत थिला। सेई धानर प्रोडक्शन सेठी बहुत होतला से सालेपुर कह जाए। सालेपुर जो नाटा आसी आसी तेणु जो धानर व्यापक विकास घटिला उत्पादन रे डाली जातीय शस्यर उत्पादन रे ये उत्पादन विकास घटिला यहीटा एक नूतन माने दिग को आमको बढ़े नेला माने आगो को बढ़ावा साहाय्य कला कि आमे शस्य परिवर्तन करिकी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रो जो कल्चर बा जो संस्कृति आरंभ हैला ओडिशा रे। ये जो संस्कृति जो आरंभ हैला से समय रे साधारणतः जो रास्ता गमनागमन पई रास्ता पाद चला रास्ताटा बहुत कम थिला। साधारणतः ये जो गमनागमन परिवहन पई मुख्यतः आमको डंगा उपर निर्भर करिया पड़ता, कारण से समय कौन ब्रिज भाया कि पक्का रास्तार किसी बंदोबस्त नाला से समय एते उन्नत हो नाला माने सभ्यताटा। तो से जो परिवहन करने जावासवा करने जोगाजोग डंगार विकास घटी ओडिशा रे। नौका जहाँ कहते जो परिवहन पाई नौका माछ धरने जो नौकार से नौका माध्यम प्रथमे नेणदेण आरंभ है। प्रथमे आंतराज्य नेणदेण उपकूलवर्ती अंचल जो उत्पादन होता धान आपणकर डाली जातीय शस्य कि झोट भी हो सी सब को लेकिन पश्चिम ओडिशा जोटा संबलपुर अच्छी महानदी अववाहिका अंचल मानक सीटा को लेकिन से अंचल जो डिमांड थिला धानर, कारण से समय कौन केनाल व्यवस्था नाला हीराकुद डैम भी हो नाला। तेणु से समय से अंचल मरुड़ी बहुत पड़ता जेहेतु पर्वतांचल थिला सेगुड़ा सब उपर अंचल। तेणु बहुत समय मरुड़ी पड़े तेणु सेठार लोकंर डिमांड चाउल एवं डाली जातीय शस्य एमाने एठारू चाउल डाली जातीय शस्य नहीं सेठू आपणकर पश्चिम ओडिशा जोटा अच्छी हीराकुद सेठू हीराकुद्रु हीरा विभिन्न मूल्यवान पत्थर जंगल जातीय द्रव्य जोटा रहा महू लाख आपणकर कटन हो कटन व्यवहार जो आम कले जो लुगापटा सेटा जो नेणदेणटा आपणकर बढ़िया को लगिला। जो नेणदेण बढ़िला एवं उत्पादन बढ़िला से समय कौन है ना आमर जो ओडिशार जो प्रचलित संस्कृति थिला जो खास करके उपकूलवर्ती अंचल मानक डंगार व्यवहार कराउतला बहुत बहुल परिमाण डंगार व्यवहार हुए गमनागमन परिवहन से डंगा व्यवहार जो है से ओडियार लोक मैंने ओडिशार लोक मैंने से समय कलिंगर लोक मैंने चिंता कले जे
ये जो डंगा को को भली भाव आम बड़ बोईत जहाँ आज दिन में आम सिप कहे से आकार कि बनईकि आम अधिक रु अधिक परिवहन करिकी माल को कहीं आम बाहर देश मानक न दबा एवं सेठार देशर जो जहाँ संपत्ति अच्छी सेठू कहीं धन संपत्ति आम न आने से भाया गोटे परिकल्पना आपणकर साधव संस्कृति बा ओडिशार जो रहिला आपणकर वाणिज्यिक संस्कृतिर आरंभ ओडिशा रे जो डंगार व्यवहार जोटा अच्छी एटा ओडिशा रे विशेष करी कौन से इतिहास बही रे आपण पाइबेनी विशेष करी कि सेमती किछि नाही किंतु आपण जदि देखिबे विभिन्न बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो आपणकर एमती कि आपणकर जड़े राजा थिले राजा भोज करिकी मध्य प्रदेश रो तांकर गोटे टेक्स्ट रे से वर्णना करछन्ती कलिंग सागर विषय रे कलिंग सागर एवं कलिंग रे को भलिया भाव नौका रो निर्माण करा होतले से विषय से वर्णना करिया जाय कि नौका को दी भाग से विभक्त करछन्ती गोटे हला साधारण नौका जो थे गमनागमन माछ धरिया व्यवहार करा जाए जोटा को आम साधारणतः डंगा बोली कहू आउ गोटे हूँ विशेष नौका जोटा सेटा ही एक्चुअली बोईत आम जोटा कहे ओडिया बोईत आउ तार कैपेसिटी वास्तव में 700 को लेकिन 2000 लोक नेला भाया गोटे कैपेसिटी एते विशालकाय नौका सी एवं से खाद्य शस्य आरंभ करके इवन आपणकर हाथी की नहीं जीवार हाथी पशुपक्षी नहीं जीवार बहुत गुड़े लेखा रही जमीक आपणकर बहुत गुड़े पर्सियन टेक्स्ट आपणकर आरबिक रोमान टेक्स्ट से वर्णना रही कि कलिंगर हाथी दांत कलिंगर हीरा विशेष करके जो हीराकुदरू हीरा मिलूला तार विशेष करके वर्णना हमको देखा मिले सेठाकार इतिहास बही रे तो से दृष्टि जब देखा कलिंगर जो एक्सपोर्ट जो थिला जो आपणकर मेरीटाइम एक्सपोर्ट से जो डंगार व्यवहार गोटे बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करता कारण डंगा तैयारी करने जो आवश्यक सामग्री काठ हो आपणकर दौड़ी हो आपणकर जोटा रहा आपणकर सुखिला पत्र भी घास जोटा व्यवहार करते से माने काउरिया जोटा कहती से सबूर प्रोडक्शन कोस्टाल बेल्ट बा ओडिशा रे प्रचुर परिमाण थिला एवं आवश्यक माने अवेलेबिलिटी थिला जोथि पई इठी डंगा जो तैयारी करिवार जो कलाटा लोक मान भीतर विकसित होइथिला एवं सेटा को व्यवहार करके से बड़ डंगार निर्माण कले और से आमर जो साधक मैंने थे बड़ इन्वेस्ट से कले डंगा तैयारी करने जो बड़ इन्वेस्ट है से डंगा तैयारी कराला तेणु आपणकर जो नौ वाणिज्यर परंपरा से आरंभ है यहाँ से समय ओडिशा रे मुख्यतः 4-5 बंदर रही जो साधव मैंने वाणिज्य करने विदेश को जाते आप देखिए गोटे ताम्र लिप्त बंदर आपणकर गोटे हूँ पालूर बंदर आपणकर कलिंगपाटनम बंदर आपणकर इठी माणिकपाटना सेठी बंदर थिला तेणु ये जो आम जिते भी खनन कार्य है जो पूर्वतन जो बंदर गुड़ाकर किसी अंशविशेष आमको आर्टिफैक्ट्स मिली ये जना पड़े ओडिशार जो मेरीटाइम समयटा आउ मेरीटाइम बा नौ वाणिज्यर इतिहास केते विशाल थिला आउ केते महान थिला ये तो गला हूँ आमर नौ वाणिज्यर गोटे दिग नौ वाणिज्यर धार्मिक दिग जदि आम आलोचना करवा सेठी आमे गोटे जिनस आमको मन रखा पड़ो जो नौ वाणिज्यर कारबार चलता से समय भारत हो ओडिशा हो मंदिर कनसेप्ट आसी नाला मंदिर बा मूर्ति बनइबार जो कनसेप्ट यहाँ पाखापाखि मंदिर मूर्ति होबार जो कनसेप्ट बाकी 1400-1500 वर्ष पुराना अति बेसी भारत में जहाँ जी आमको प्रमाण मिले पुराना मंदिर अन्य जिनसर मूर्ति तेणु से ही समय जो धार्मिक चेतना बा जो धार्मिक दिगटी जोटा थिला
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୂରକୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ଏଇଆ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧବମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, ଘରର ଯେଉଁ ଗୋତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଗୋତ୍ର ଥାଏ ସେ ଘରର ଗୋତ୍ର ବା କୂଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ ବା ପୂଜା କରିକି ସେମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଧବର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଥାରେ ତିଲକ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଆ ଯାଉଥିଲା। ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ସେମାନେ ବନ୍ଦେଇକି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଦିଗଟି ଏହା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାର ବିକାଶ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୌକା ବନାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବନାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ନାଁଟି ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ମଙ୍ଗୁରୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନୌକାରେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ନୌକାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଲା ମଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସେ ସଳଖିବେ ନୌକାଟା ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଇ ମଙ୍ଗରୁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କର। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧବମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଥିଲେ ବା ପୂର୍ବ କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଆମକୁ କିଛି ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମର ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ବା ସାଙ୍ଗିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଣତୁଙ୍ଗା, ସାଙ୍ଗାକାରା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି ନୁହେଁ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାର କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ସାଧବ ବା ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବା ସିଂହଳ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆରେ ସେମାନେ ଆଜି ବି ଆମକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ମାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କାରଣ ଏଇଠାରୁ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ସେଠି ରହିକି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ତାର ନାଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରାହୁଏ, ସେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କଳିଙ୍ଗାହା ସାହସିକାହା, ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପ୍ରୋଭର୍ବଟି ଅଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସାହସିକାଟା ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ। କାରଣ କଳିଙ୍ଗର ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ମହୋଦଧିପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହୋଦଧିପତି ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ରଜା ଯିଏ। ସମୁଦ୍ର ରଜା ଜଣେ କେତେବେଳେ ହେବ, ଖାଲି ନୌବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ହେବନି, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ନାଭାଲ ପାୱାର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସମର ଶକ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ସାଧବ ଯାଉଥିଲେ, ମର୍ଚେଣ୍ଟାଇଜ ଯାଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ବୋଇତ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହୋଦଧିପତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ବା ଇତିହାସ ବହିରେ ଏତେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦିଓ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି କାମ ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବା କଥା ତାହା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 3435 ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସ ଏଇଟା। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ 2 ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସର, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।